इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु फ़िल ख़ल्क़ि वल अम्रि इलल अबद व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा बैन यदै अस्साअ अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्दिहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्थिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। व क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। व क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मस्ना व सुलास व रुबा। व अयज़न क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र व आतुन निसा सदक़ातुहुन्ना निहला। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया कुल्लहा मताउन व खैर मताअ दुनिया अल मरअतु स्सालिहा। व अयज़न क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम या मअशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज व इल्ला अलैहि बिस्सौम। व अयज़न क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तज़व्वजुल उदूदल उलूद फ़इन्नी मुकासिरुन बिकुमुल उमम यौमल क़ियामा। मोहतरम हाज़रीन जुमा, अज़ीज़ान मिल्लत, दीनी भाइयों, अज़ीज़ दोस्तों और नौजवानों व ख़वातीन इस्लाम, मेरी माँ और बहनों, तमाम किस्म की तारीफ़ात, हम्द व सना, बुज़ुर्गी व बरतरी, किबरिया व जबरूती अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक व सज़ावार है। दुरूद व सलामत हो तमाम पैगम्बरों पर, खुसूसन आखिरी नबी, आखिरी रसूल, रहमतुल लिल आलमीन, शाफ़िउल मुज़निबीन, साक़िए कौसर, शाफ़िए महशर, अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। इस मुख्तसर से हम्द और दरूद के बाद, जैसा कि मैंने ख़ुतबे मसनूना में जिन आयत मुक़द्दसा व मुतहरा को आप लोगों के सामने तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया, इन आयतों के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला इंसानों को अल्लाह से डरने का हुक्म देते हैं और उन्हीं आयतों में इस बात का भी ज़िक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को हुक्म देते हैं कि तुम औरतों से शादी किया करो और उनका महर भी दे दिया करो। मेरे मोहतरम दोस्तों, अज़ीज़ नौजवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में बनी नौ ये इंसान को आगे बढ़ाने के लिए दो रास्ते रखे। एक है सल्बी नसब और एक है वसली नसब, यानी कि एक ऐसा नसब और ख़ानदान जो हमारे पीठ से चलता है और इसी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद को रखा है। दूसरा रिश्ता जो रखा है दामादी रिश्ता है
और इन्हीं दोनों रिश्तों के ज़रिए से ही अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में बनी नौ इंसानों की बक़ा और इंसानों की आगे बढ़ने और इनको पैदा होने, दुनिया में आगे बढ़ने का ज़रिया बताए। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए जहाँ पर अपने प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से ज़िंदगी के हर मोड़ में इंसान, एक मोमिन, एक मुसलमान, अल्लाह का फर्मा बरदार व मुती बंदा किस तरीक़े से अपनी ज़िंदगी गुजारना है, इन बातों को वजाहत के साथ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने नबी में बता दिया। आपके नबी, हमारे नबी, सारे दुनिया के आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बताया कि इंसान की ज़िंदगी जब शुरू होती है, माँ के पेट से जब बच्चा पैदा होता है, उस वक्त से लेकर के क़ब्र में दफन होने तक के सारे आमाल को बता दिया। उसी में इंसान की ज़िंदगी में शादी भी है। शादी इंसान की ज़िंदगी में ज़रूरी चीज़ है, जिसके बग़ैर इंसान का ईमान भी मुकम्मल नहीं होता। एक मोमिन, एक मुसलमान का ईमान मुकम्मल होने के लिए ज़रूरी है कि वो इंसान शादी करे, बग़ैर शादी के उसका ईमान भी मुकम्मल नहीं हो सकता। अगर कोई ये दावा करता है कि मैं बहुत बड़ा मुत्तकी हूँ, मैं अल्लाह से बहुत ज़्यादा डरने वाला हूँ, इसी सिलसिले में मैं शादी भी नहीं करूँगा, बीवी से दूर रहूँगा, औरतों के करीब भी नहीं जाऊँगा, तो वो इंसान इस्लाम के बताए हुए रास्ते से हट करके अपना रास्ता इख्तियार कर रहा है। क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं भी शादी करता हूँ, मेरी भी बीवियाँ हैं, मैं बीवियों के पास जाता भी हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, मैं रात में जागता भी हूँ, अल्लाह की इबादत करता भी हूँ, रात में सोता भी हूँ, रोज़ा रखता भी हूँ, रोज़े को छोड़ता भी हूँ। ये सारे के सारे आमाल मेरे आमाल में से हैं। व इन्नी अतज़व्वजुन निसा। मेरे मोहतरम दोस्तों, इस वक्त ये बात आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त फरमाया जिस वक्त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारी बीवी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास कुछ लोग आए। आकर के आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गैर मौजूदगी में सवाल किया कि अम्मा आयशा, अम्मा ये बताइए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आमाल कैसे हैं, आप कैसे नमाज पढ़ते हैं, आप कैसे रोज़े रखते हैं, किस तरीक़े से आपके नमाज की हयात होती है, तरीक़ा होता है। तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बताया कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात भर लंबी नमाज़ पढ़ते हैं, यहाँ तक कि आपके पैर वज़न हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, सूज जाते हैं। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोज़ा भी रखते हैं, फ़लाने नेकियां भी करते हैं। तो उन लोगों में से जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतल्लिक़ सवाल करने आए थे, उनमें से एक ने कहा कि मैं अल्लाह की कसम, मैं अब कभी शादी नहीं करूँगा, मैं हमेशा रोज़ा रखूँगा। एक ने कसम खाई कि मैं हमेशा रात में तहज्जुद पढ़ता रहूँगा, कभी नहीं सोऊँगा। इस किस्म के उन्होंने अपने लिए कसम खाकर चले गए। जब वापस आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर को, तो अम्मा आयशा ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस बात की खबर की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ लोग आए थे मुझसे सवाल करे आपके अमाल के मुतल्लिक़, मैंने आपके मुतल्लिक़ बताया तो उन्होंने इस किस्म से कसम खाकर चले गए कि आइंदा कभी भी मैं सोऊंगा नहीं, मैं रात भर जाग करके मैं अल्लाह के लिए तहज्जुद पढ़ूँगा, रोज़े रखूँगा, फ़लाँ करूँगा। जब इस बात की इत्तला आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुई तो आपने उन लोगों को बुलाया और आप बुला करके फरमाया, मैंने ऐसी बात सुना है तुम्हारे मुताल्लिक़, क्या आप लोगों ने ऐसा किया है, ये सच है, ऐसा कहा है? तो उन्होंने कहा, है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जब इतना अमल करते हैं, आपके अगले पिछले गुनाह माफ़ हैं, आप नबी हैं, नबी होने के बावजूद जब इतना अमल आप करते हैं तो हमको कितना अमल करना चाहिए, इसलिए हमने ऐसी कसम खाई है। तो आपने बताया, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, शादी भी करना, रोज़ा भी रखना, रोज़े को भी छोड़ना, और रात में जागना और तहज्जुद भी पढ़ना, रात में सोना भी करना, नींद भी आना इंसान को ज़रूरी है, और उसके बाद वो जाग करके तहज्जुद भी पढ़ना ज़रूरी है।
मोहतरम हाज़रीन इकराम, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपने फरमाया उस मौके पर, व इन्नी अतज़व्वजुन निसा, मैं औरतों से शादी भी किया हूँ और उनके पास भी मैं जाता हूँ और मैं फिर रात में जाग करके नमाज भी पढ़ता हूँ और सुबह में मैं रोज़ा भी रखता हूँ और रोज़ा छोड़ भी दिया करता हूँ। तो पता चला कि नबी अलैहिस्सलाम ने उस आदमी को जो ये कहा था कि मैं अब कभी शादी नहीं करूँगा, आपने उसे बुलाकर उसके अमल की गलती को बताया और उसके अमल को आपने नकीर फरमाया। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ज़िंदगी में मैं शादी नहीं करूँगा, बीवी से दूर रहूँगा या औरतों से दूर रहूँगा। ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अन्निकाहु मिन सुन्नती, शादी करना मेरा तरीक़ा है। अब आइए हम देखते हैं ये कहाँ से शुरू हुई शादी। अल्लाह तबारक व तआला सूरह निसा के अंदर इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा। अल्लाह तबारक व तआला जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो अल्लाह की हिकमत, अल्लाह की कुदरत का ये नतीजा, आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक़ हुई तो आपको जन्नत में रखा गया। जन्नत में आपका दिल उदास और उजाड़ बन कर के रहा तो आप ही की फसली से आपकी बीवी हवा अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया और उन दोनों को अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि फ़कुला मिन्हा रगदन हैथु शिअतुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरा फ़तकूना मिनज़-ज़ालिमीन। जन्नत में उन दोनों को रहने के लिए कहा गया और खाने और पीने के लिए कहा गया और एक दरख्त से मना किया गया। तो पता चला कि मियाँ और बीवी जन्नत से ही शुरू हो गई। आदम अलैहिस्सलाम आपके और हमारे जद्दे अमजद आदम अलैहिस्सलाम शौहर बीवी हवा अलैहिस्सलाम बन कर के रहीं। उनके बाद अल्लाह फरमाते हैं, वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा, और उन्हीं दोनों से बहुत सारे मर्द और औरतों को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया। ये अल्लाह की कुदरत रही और यही सिलसिला जारी रहा। पैगंबरों ने भी शादी किया, सिवाय ईसा अलैहिस्सलाम के सारे पैगंबरों के अल्लाह तबारक व तआला ने बीवियां और बच्चे बनाए। आदम अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी पैगंबर आए उनके बीवियां भी रहे, बच्चे भी रहे। तो पता चला कि शादी करना पैगंबरों का सिलसिले से जारी। और हदीस में आता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल-फित्र अशरुम मिनल फितर, फितरत की 10 चीज़ें हैं जिसे दुनिया का कोई भी इंसान मना नहीं कर सकता, इनकार नहीं कर सकता। उन्हीं फितरत के चीज़ों में से एक शादी भी है। उसी तरीके से नहाना है, नाखून तराशना है, बाल कट करना है, खतना करना है, ये तमाम चीज़ें फितरत के अंदर दाखिल हैं। उसी तरीके से शादी का करना भी फितरत में अल्लाह तबारक व तआला ने रख दिया है। जिस किसी ने शादी से अपने आप को दूर रखा वो अपनी जवानी को किस तरह से काट लिया, बुढ़ापे में उसके अंदर जितनी बीमारियां हो सकी पूरी की पूरी जमा हो जाती हैं। जिस तरीके से विवेकानंद ने शादी नहीं किया लेकिन अपने फॉलोअर्स को उसने ये कहा, ये उसने ताकीद की कि मैंने शादी ना करके अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलती की है, तुम लोग ऐसा ना करना बल्कि शादी ज़रूर ज़रूर करना। मेरे मोहतरम दोस्तों, अज़ीज़ नौजवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में इंसानों को जोड़ों की शक्ल में पैदा किया है और कुरान में सूरे नूर के अंदर ये इरशाद फरमाया कि तुम में से जो भी बेजोड़ा है उसे जोड़ा वाला बना दो, जिसकी भी शादी नहीं हुई है उसकी शादी करा दिया करो, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, आपस में तुम्हारे अंदर कोई बेजोड़ है तो उसे जोड़ बना दिया करो। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, जब कुरान मजीद की आयतें हम ये बताते हैं तो शादी करने का अंदाज भी उन्हीं लोगों से हमें लेना चाहिए, ना कि उन लोगों से जिन्हें पेशाब तक करने का तरीक़ा नहीं आता, जिन्हें इंसान की ज़िंदगी ढंग से गुजारने का तक नहीं आता, सुन्नत रसूल का तरीक़ा उसका पता नहीं। ऐसे लोगों के तरीक़े को हम अपनाने के बजाय उन लोगों की ज़िंदगी को हमें अपनाना चाहिए जिन्हें उसवा-ए हसना कहा, जिन्हें उसवा कहा गया। मेरे मोहतरम दोस्तों,
अजीज़ नौजवानों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी 2 बीवियाँ रहीं। मूसा अलैहिस्सलाम की शादी का जिक्र भी कुरान मजीद ने किया। जब फिरौन से डर कर मूसा अलैहिस्सलाम राह फिरार इख्तियार किया तो शुआइब अलैहिस्सलाम के पास मदीन में चले गए। उनका वाक़ये के अंदर जिक्र है, शुआइब अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नी उरीदु अन उनकिह इब्नतैया हातैन, ये मेरी 2 बेटियों में से मैं तुझे एक बेटी देकर शादी करना चाहता हूँ। अला तअजरनी समानिया हिजत फ़इन अतममत अशर फ़मिन इंदिक। अल्लाह फरमाता है कि तुम 8 साल मेरे बकरियां चराओ, ये मेहर रहेगा तुम्हारा। 8 साल बकरियां चराकर ये मेहर के इवज़ में मेरी बेटी को देकर तुमको शादी करना चाहता हूँ। तो पता चला कि उस ज़माने में इतने दिनों तक इंसान मेहनत करता था तो उस मेहनत के इवज़ में मेहर दे करके शादी किया जाता था। और अगर तुम 10 साल मुकम्मल कर लोगे फ़मिन इंदिक, वो तुम्हारी तरफ से 2 साल एक्स्ट्रा हैं, बहुत खुशी की बात है, वरना मिनिमम तो तुमको 8 साल तक शादी करने के लिए मेरे बकरियां चलाना पड़ेगा। वहाँ पर उजरत की बात कही गई है। मेरे मोहतरम दोस्तों, फिर वकील किसे बनाया गया? वल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील। हम जिस बात की गवाही कर रहे हैं हमारा वकील अल्लाह है। हम अल्लाह को वकील बनाकर इस शादी का अहद व पैमान कर रहे हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, पैगंबरों की शादियां भी हुई, उनके भी औलाद हुई, और इसी तरीके से सारी दुनिया में भी इंसानों की शादियां होती हैं। चाहे वो अल्लाह को मानने वाले हों, चाहे ना मानने वाले हों, चाहे अल्लाह को एक मानने वाले हों, चाहे अल्लाह को कई शक्ल में मानने वाले हों, लेकिन उनके यहाँ भी शादियाँ हुआ करती हैं और इंसान की फितरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रख दिया। और हमारी शादियाँ, मुसलमानों की शादियाँ सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। यही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, अन निकाहु मिन सुन्नती, निकाह करना मेरा तरीक़ा है और निकाह भी मेरे तरीक़े से हो, निकाह भी मेरे तरीक़े से हो। अब आइए इस तफसीर में, इस हदीस की तशरीह में हम देखते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में किस तरीक़े से शादियाँ हुआ करती थीं। 1-2 मिसाल जब हम देखेंगे तो हमें इस बात का पता चलेगा कि उस ज़माने की शादियाँ बड़ी सादी हुआ करती थीं। वो शादी नहीं बल्कि शादी होती थी जिसके ज़रिए से लड़की के बाप के सर के ऊपर किसी किस्म का कोई बोझ नहीं हुआ करता था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसा माशरा बना करके चले। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला का वाक़या मशहूर है, आप लोग सुने होंगे। अब्दुर्रहमान इब्न औफ कौन है मालूम है? अशरे मुबश्शरा में से एक सहाबी हैं, जो 10 ऐसे सहाबा जिनको दुनिया में जन्नत की गारंटी दे दी गई थी, जन्नत की सर्टिफिकेट दे दी गई थी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से। उन सहाबा में से एक सहाबी अब्दुर्रहमान इब्न औफ भी हैं। उनके शादी का वाक़या तकरीबन अहादीस की किताबों में मौजूद है। उलमाए किराम सुनाते हैं, सुनाने के बाद सुनने वाले सुनते हैं, सुनाने वाले सुनाते हैं, अमल करना किसी और के लिए छोड़ देते। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा क्यों इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मस्जिदों में तो अपने निकाह पढ़वा लेते हैं, मस्जिद से बाहर जाकर हर किस्म की फसाद की जड़ें, फितने की चीज़ें, गैर ज़रूरी रसूमात, गैर इस्लामी रसूमात, बहुत सारी चीज़ें ला करके उस निकाह को, जिस निकाह को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सुन्नत के तरीक़े पर किया गया है, उससे गदला कर देते हैं। इस तरीक़े से
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही फरमाया, अन निकाहु मिन सुन्नती, निकाह का होना भी मेरे तरीक़े से होना चाहिए। जैसे मैं भी बता रहा था आप लोगों को, अब्दुर्रहमान इब्न औफ एक बड़े मालदार साहबा में से थे। मक्के में थे तब बड़े मालदार थे, लेकिन जब मदीना आ गए तो उनके पास कुछ नहीं था। उनके एक साथी ने उन्हें कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन 4 हिजरी में मुहाजिरीन और अंसार के अंदर भाईचारा करा दिया। एक एक अंसार, एक एक अंसारी, एक एक मुहाजिर का भाई, उसके माल में से इसे आधा, उसके जायदाद में से इसे आधा। इस तरीक़े से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 4 हिजरी में भाईचारा करा दिया। तो एक सहाबी, अंसारी सहाबी अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला उनके नसीब में इनकी भाईचारगी हो जाती है। तो कहते हैं, भाई देखो मेरे माल में से तुमको आधा है, मेरी 2 बीवियां हैं, एक को तलाक दे देता हूँ, जो पसंद है तुम्हें देख लो, फिर तुम उससे निकाह कर लेना। तो अब्दुर्रहमान इब्न औफ जन्नती सहाबी क्या कहते हैं, बारकल्लाह लक फ़ी मालिक व फ़ी अहलिक, अल्लाह तुम्हारे माल में, तुम्हारे घर में तुम्हें बरकत अता फरमाए। दल्लूनी अला सूकिन, मुझे बाज़ार बता दो, बस मार्केट किधर है मुझको बता दो, मैं उधर जाऊंगा, मैं अपना काम करूंगा। चुनांचे अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला मार्केट का रास्ता इख्तियार किया, उनको बता दिया गया। कुछ उन्होंने ख़रीदा, फिर उसे बेचा, कुछ ख़रीदा कुछ बेचा। कुछ दिन गुजर गए, कुछ माह गुजर गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास तशरीफ़ लाते हैं, देखते हैं कि जिस्म के ऊपर कुछ खुशबू के धब्बे लगे हुए हैं कपड़ों के ऊपर। तो आपने फरमाया, अब्दुर्रहमान क्या बात है, क्या शादी कर लिया तुमने? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुस्कुराते हुए फरमाया, अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हाँ अल्लाह के नबी मैंने एक अंसारिया से शादी कर लिया है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ देते हुए फरमाते हैं, औलिम वलौ बिशातिन, वलीमा करो अगरचे के एक बकरी ही के साथ क्यों ना सही। ये हदीस तकरीबन हदीस की किताबों में मौजूद है। ये हदीस तो हम लोग सुनते हैं लेकिन अमल करने के लिए पीछे हटते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, इस हदीस से हमें बहुत सारे मसाइल मालूम होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में रहने के बावजूद भी अब्दुर्रहमान इब्न औफ सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस ज़ात से मोहब्बत की जाती हो, उस मोहब्बत की जाने वाली ज़ात को भी नहीं बताया कि शादी उनकी हो रही है। खुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाराज़ भी नहीं हुए कि अब्दुर्रहमान मैं मदीने में हूँ, तेरी शादी में मुझे क्यों नहीं बुलाया। नाराज़गी भी नहीं हुई। बुलाने वाले ने भी ज़रूरत महसूस नहीं की, जिनको बुलाया जाना था उन्होंने भी ज़रूरत महसूस नहीं की। इंसान की ज़रूरतों में से एक ज़रूरत है शादी। इस शादी को इंसान बर्बादी ना करे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि औलिम वलो बिशातिन, अगरचे कि एक बकरी ही क्यों ना हो, यानी तुम्हारी ताकत के मुताबिक तुम वलीमा करो, लोगों को दावत दिया करो। फिर आपने फरमाया, अय अब्दुर्रहमान महर में क्या दिए? फरमाया कि खजूर के गुटली के बराबर सोना दिया। सुबहान अल्लाह। जिन सहाबी के पास चंद महीने पहले कुछ खाने के लिए नहीं था, अब वो अल्लाह के फ़ज़ल से अपने लिए शादी करने और महर में एक सोना खजूर की गुटली के बराबर देने के काबिल हो गए। तो पता चला कि ये शादियाँ आसान तरीक़े से करना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बताया कि बेहतरीन शादी वो है जो आसान तरीक़े से कर दी जाए। और अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इस शादी करने के बाद आपको वलीमे का हुक्म दिया गया, तो आपने ये भी नहीं कहा कि उस वलीमे में मुझे भी बुलाओ, बल्कि आम लोगों को वलीमे की दावत देने का हुक्म दिया गया। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, अज़ीज़ नौजवानों, ये होती हैं अरूसुस सालिहीन, नेक लोगों की शादियाँ। नेक लोगों की शादियाँ मसाजिद के अंदर निकाह होने के बाद
घरों में जाना, गैर ज़रूरी रसूमात करना, वीडियो निकालना, वहाँ पर फूल वग़ैरह सेहरे पहनना, हंगामा करना, बेपर्दगी करना, ये इस्लाम में जायज़ नहीं है। मेरे भाइयों, सहाबा इकराम ने भी शादियाँ की, ताबईन ने भी शादियाँ की, तबे ताबीन ने भी शादियाँ की, मगर इन तमाम कुफ्रिया और फितने की चीज़ें और रसूमात से बच कर के रहे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े से उनकी शादियाँ होती रहीं। मेरे मोहतरम दोस्तों, अज़ीज़ नौजवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें भी यही करने का हुक्म दिया है, फ़नकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा, औरतों से तुम्हें जितनी ताकत है शादी कर लिया करो, और व आतुन निसा सदक़ातुहुन्ना निहला, और उनके लिए मेहर भी दे दिया करो। तो मेहर देना और उनसे शादी करना, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए हमारे लिए जो हलाल तरीक़ा बताया है वो ये है कि इंसान मेहर दे करके शादी कर लिया करे। तो मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला ने जब ये तमाम तरीक़े हमें आसान बताए हैं तो इंसान अपने आप को मुश्किल में डाल लेता है। ख़ुद इंसान अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करके अपने आप को नुकसान में डाल लेता है, तो उसके लिए इस्लाम क्या कर सकता है। और हदीस में आता है, सही बुखारी की एक रिवायत है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक जगह तशरीफ़ फरमा थे। एक औरत आई, आकर के कहने लगी, अल्लाह के नबी, इन्नी वहब्तु नफ्सी लका, मैंने अपने आप को आपके हवाले किया, आप मुझसे शादी कर लें। अल्लाहु अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस में आता है कि आपने अपने सर को नीचे कर लिया और सोचने लगे। थोड़ी देर सोचने में एक सहाबी उठे और कहने लगे, इल्लम तकुन लका फ़ीहा हाजतुन ज़व्वजनीहा या रसूल अल्लाह, और अगर आपको इस औरत की ज़रूरत नहीं है तो मेरी शादी नहीं हुई है, मैं तन्हा हूँ, सिंगल हूँ, मुझे शादी कर दीजिए इस औरत के साथ। हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खिल गया खुशी के मारे। फिर आपने फरमाया, तुम्हारे पास मेहर में देने के लिए क्या है? आज हमारे शादियों का अंदाज़ा कीजिए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने के शादियों का अंदाज़ा कीजिए। तो आपने फरमाया, तुम्हारे पास मेहर में देने के लिए क्या है? तो आपने फरमाया कि मेहर में कुछ ना कुछ दो, जो है वो लेके आओ। तो आपने फरमाया, सहाबा ने, वो सहाबी जवाब देने लगे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म पर, मेरे पास कुछ नहीं है, एक दो चादरें हैं या एक चादर है जिसे मैं ऊपर से नीचे तक लपट लेता हूँ। तो कहा कि अगर तुम ये मेहर में दे दोगे तुम खुद नंगे हो जाओगे, तो फिर जाओ, वल्तमिस वलो बिखातिमिन हदीद, अगरचे कि तुम्हारे पास सोने की एक चांदी, लोहे की एक अंगूठी ही क्यों ना हो, कुछ ना कुछ तलाश करके लेके आओ। साहबा, वो साहबी गए, एक बार गए, वापस आए, दूसरे बार गए, तीसरे बार आए, कहने लगे, अल्लाह के मेरे पास कुछ नहीं है, अब जाने दो, मुझे शादी नहीं करना है, मेरे पास मेहर के लिए कुछ नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें कुरान की कुछ आयतें याद हैं? कहने लगे, हाँ अल्लाह के लिए भी मुझे फ़लानी फ़लानी और फ़लानी आयतें याद हैं, फ़लानी फ़लानी सूरतें भी याद हैं। कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन सूरतों को तुम इनको याद दिला देना, यही तुम्हारा मेहर है, इसके इवज़ में मैं तुम्हारा निकाह इनसे पढ़ा देता हूँ। अंदाज़ा कीजिए आप किस तरीक़े से गरीबी थी, किस तरीक़े से परेशानी थी, उसके बावजूद उनकी भी शादियाँ हुआ करती थीं, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी नहीं, गैर इस्लामी रसूमात नहीं, वीडियो नहीं, अल्लाह की नाफरमानी नहीं, बेपर्दगी नहीं, गैर ज़रूरी चीज़ें नहीं, जो इंसान को ज़रूरत है उस चीज़ को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसान से आसान तरीक़ा करने का हुक्म हमें बता दिया। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े को अपनी शादियों में, अपने ज़िंदगी के हर मोड़ में अपनाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, या अल्लाह हमें नेक हिदायत अता फरमा, हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा, और हमें हर काम को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े पर अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फरमा।
अल्लाह हम जो कुछ अमल करते हैं तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। जो कुछ हम अमल करते हैं तो उसे कबूल फ़रमा। अल्लाह हमारे आमाल सालिहा को कबूल फ़रमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फ़रमा, हमारी दुआओं को तो कबूल फ़रमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयातिल हकीम। इन्नहु तआला मलिकुन बर्रुन रब्बुन रऊफ़ुन हलीम।